प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं भाई इवेंजलिस्ट दिनेश सालवे आपका स्वागत करता हूँ और मैं सच में रेवरेंड एग्नेस फिलिप और होप फॉर द मिनिस्ट्री का आभारी हूँ कि उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि प्रभु का वचन आप सभी लोगों के साथ बांटने के लिए, इसीलिए मैं प्रभु में उनका धन्यवाद करता हूँ। और सच में भाई और बहनों, यदि आपके पास टाइम होगा, यदि आप फ्री टाइम में होगे तो प्रभु का वचन आप सुन सकते हैं। क्या पता इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर ले, क्या पता आपके जो थम गए हुए ब्लेसिंग्स खुल जाए, क्या पता प्रभु आपको आज छू ले, क्या पता पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट है वो आपका चार्ज ले ले। प्रभु कब क्या करेगा किसी को भी नहीं पता। हमें हर समय हर वक्त सतर्क रहना है कि प्रभु कब हमसे बात करेगा। आज प्रभु का वचन हम यहाँ पे बांटने वाले हैं। मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपसे बात करूंगा और हमारा यही उद्देश्य है इस वर्ल्ड में रहने का कि प्रभु का वचन अंत तक, जग के अंत तक, हर कोने तक प्रभु वचन को फैलाना है, जिससे जो भी सुने, जिसके कान है वो सुन ले। आज वचन इसी तरह से हर एक के जीवन में कार्य कर रहा है। बहुत सारे लोग प्रभु में है, बहुत सारे लोग प्रभु से प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु से मैं प्यार करता हूँ, प्रभु मुझे चाहिए और प्रभु के लिए मैं कुछ भी कर सकता है। बहुत सारी कलसिया बढ़ गई है, बहुत सारे लोग कलसिया में जाते हैं, प्रभु को मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब चीजें करते हैं और वो कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ। आज प्रभु हमसे बात करने वाला वचन से, वो आपको वचन से सिखाने वाला है कि क्या सच में आप प्रभु से प्रेम करते हो। यदि आप कहते हो भाई और बहन कि मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, कि आज वचन के समाप्त होने तक आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि सच में आप प्रभु से प्रेम करते हो, या आप अपने मन को जता रहे हो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, या क्या जो आप प्रेम रखते हो उससे प्रभु को आनंद मिलता है या नहीं, या सच में प्रभु आपके लिए आनंदित है या नहीं। आप जो आप बोल रहे हैं पर प्रभु क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग प्रभु के लिए आते हैं, प्रभु के लिए बात करते हैं, प्रभु के साथ वचन बांटते हैं। प्रभु हर चीज में वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। उसने बाइबल ही इसलिए बनाई है कि वचन के द्वारा वो अपने लोगों से बात करे। मूसा के जमाने में प्रभु जो परमेश्वर था तो वो स्वर्ग से वाणी के द्वारा मूसा के साथ बात करता था और अपने लोगों को चलाता था। उसके बाद खुद प्रभु यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया और वो अपने लोगों के साथ चला रहा, उनको गाइड करता रहा, उनको मार्गदर्शन करता रहा। पर उसने कहा कि मैं यहाँ से जाने के बाद एक आत्मा आपके साथ रखूंगा और उसे ही पवित्र आत्मा कहते हैं। और वो उसके द्वारा हम जीवन कटने के लिए, ये जीवन के साथ आगे जाने के लिए उसने वचन हमारे साथ रखा, वो बाइबल हमारे साथ रखा। अभी प्रभु वाणी के द्वारा बात नहीं करेगा, आकाश से कुछ वाणी नहीं होगी, प्रभु का वचन पढ़कर ही प्रभु हमसे बात करने वाले। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रभु हमसे बात करे, हम उसकी वाणी सुनना चाहते हैं, हम प्रभु को देखना चाहते हैं, हम प्रभु को सुनना चाहते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम हर और चीज करते हैं, पर प्रभु को अभी तक हमने देखा नहीं, प्रभु की वाणी अभी तक हमने सुनी नहीं। हाँ भाइयों बहनों, प्रभु की वाणी यदि आपको सुननी है या प्रभु को यदि आपको देखना है तो बाइबल ही एक बुक से जिससे आप प्रभु को देख सकते हैं, प्रभु की वाणी सुन सकते हैं। क्या आप रेडी हो? आज मैं महत्वपूर्ण टॉपिक से आपसे बात करने वाला हूँ। टॉपिक बहुत सिंपल है कि क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मैं अपने दिल से प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे ब्लेस किया है, उसने मुझे आशीषित किया है, उसने मेरा जीवन बदल दिया है और बहुत सारी चीजें और बोलते हैं मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। आइए आज हम वचन के द्वारा ये देखेंगे कि क्या सच में जो आप कहते हो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, सच में आप प्रभु से प्रेम करते हो या नहीं करते हो। ये हमें सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। मुझे किसी का न्याय नहीं करना है, पर मुझे वचन के द्वारा आपको प्रभु की वाणी पहुंचाना है। यदि आप इस वचन के द्वारा चल रहे हो, बाइबल के अनुसार आपकी सारी कृति है और वचन के द्वारा आपका प्रेम सिद्ध हो रहा है, तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हो वो राइट है। यदि नहीं तो आपको यहाँ पे करेक्शन करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पहला वचन पढ़ना पड़ेगा, यूहन्ना इसका 14वां अध्याय 23 वचन, यूहन्ना इसका 14, इसका 23 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो यह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने यहाँ पे उत्तर दिया है कि यदि आप मुझसे प्रेम रखे तो क्या करना चाहिए, मेरा वचन मानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने पहला साइन दिया है, पहली चीज रखी है हमारे सामने। यदि हम विश्वासी है, यदि हम पास्टर्स है, हम बिलीवर्स है, हम इवेंजलिस्ट है, हम प्रॉफिट्स है, तो हमें हर किसी को प्रभु का वचन मानना है। हमें प्रभु के वचन पर
चलना है। हमें यदि प्रभु का वचन उसने दिखाया है, बाइबल हमें दी है, तो उस पर हमें चलना है। हमें उसको सिर्फ रीड नहीं करना है, सिर्फ उसको हमारे अलमारी में नहीं रखना है, तो हमें उसे फॉलो करना है, उस पर हमें चलना। यदि आप कहते हो कि हाँ मैं प्रभु पर प्रेम रखता हूँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, तो आपको पहली चीज करनी पड़ेगी या आपको देखनी पड़ेगी, क्या मैं प्रभु के वचन को मानता हूँ या नहीं। और यदि मैं मानता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, क्या उस वचन के अनुसार मैं अपना वर्तन, अपने चाल चलन, अपने जीवन में चल करता हूँ या नहीं। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं और दूध बन जाते हैं, और चर्च के बाहर आए तो वो भूत बन जाते हैं। क्या ऐसे तरीके के लोग हम बनना चाहते हैं, या इस तरह का प्रेम हम प्रभु से रखते हैं? नहीं भाइयों बहनों, और प्रभु भी ये कभी नहीं चाहता, और प्रभु को हम फंसा नहीं सकते। प्रभु का पहला ही ये चीज है, यदि आप उसे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। चलो आगे का और एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण इसका 28 का 1, व्यवस्था विवरण इसका 28 का 1, 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बाइबल का वचन कहता है, यदि हम प्रभु के वचन को अच्छे कान लगाकर सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है इस पृथ्वी की सारी जातियों में वो आपको श्रेष्ठ करेगा। मीन्स आपको ब्लेस करेगा। जैसे अब्राहम को उसने ब्लेस किया, जैसे अय्यूब को उसने ब्लेस किया, जैसे इसहाक को उसने ब्लेस किया, और उसके बहुत सारे लोगों को उसने ब्लेस किया, और वो पृथ्वी के सब जातियों में से श्रेष्ठ ठहरे। आज भी हम कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान है, हम इसहाक की संतान है, हम वो हमारे हैं, हम क्या उसके जैसे हम ब्लेस है, अब्राहम के जैसे ब्लेस है। वो ब्लेस क्यों थे भाइयों बहनों? अब्राहम ब्लेस क्यों था? क्योंकि उसने आज्ञा मानी थी। अपना इकलौता बेटा देने के लिए, इसहाक को देने के लिए तैयार हो गया। प्रभु परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर खुद आज्ञाकारी है, वो परमेश्वर के वचन को मानता है और उस पर वो चलता है। हमें भी वही करना है। यदि आपको चाहिए ब्लेसिंग, बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, उनको ब्लेसिंग चाहिए होती है, उनको हीलिंग चाहिए होती है, उन्हें प्रोफेटिक वर्ड चाहिए होता है, पर प्रभु का वचन फॉलो करने के लिए उनके पास समय नहीं है। प्रभु के वचन पर चलने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनको कोई सेवक यदि प्रोफेटिक होगा तो उसके पास जाएंगे और बोलेंगे मेरा भविष्य क्या है बताओ, और वो प्रोफेटिक को उसने बाबा और बुआ में कन्वर्ट कर दिया। बहुत दुखदायी परिस्थिति इस हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में चल रही है। क्या आप प्रभु से प्रेम रखते हो? तो रखते हो तो आपको प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा, उस पर आपको चलना पड़ेगा, तब जाके सिद्ध होगा कि आप प्रभु को मानते हो। प्रभु को मानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। जो 5000 लोग थे तो वो भी प्रभु को मानते थे, प्रभु के पीछे पीछे चलते थे। कोई खाना खाने के लिए पीछे चलता था, कोई चिन्ह चमत्कार देखने के लिए उसके पीछे चलता था, कोई टाइम पास करने के लिए प्रभु के पीछे चलता था। पर जब समय आया तो सब उसे छोड़कर चले गए। जब उसका क्रूसिफिकेशन हुआ, उस पे क्रूस पर लटका गया, उसको पकड़ा गया, तो सब भागकर चले गए। उन्होंने देखे थे कि प्रभु यीशु ने कितने चिन्ह चमत्कार किए थे। उन्होंने देखा था कि उन्होंने लंगड़ों को चलाया है, अंधों को आग दी है, बहरों को कान दिया है, मुर्दे उठाए, फिर भी वो चले। क्या आपको लगता है ये 5000 लोग प्रभु से सच में प्रेम रखने वाले थे? वो तो चलते थे उसके पीछे, उसके साथ खाना खाते थे, उसके वचन को सुनते थे। आज भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि हम वो 5000 में से तो नहीं ना। क्या सच में हम प्रभु के वचन के द्वारा वचन पर चल रहे हैं या नहीं? यदि आप वचन पर चल रहे हैं तो डेफिनेटली प्रभु आपको ब्लेस करेगा। जैसे व्यवस्था विवरण की 28 का 1 में जो ब्लेसिंग दी है कि सब जातियों में आपको श्रेष्ठ करेगा, प्रभु डेफिनेटली आपको श्रेष्ठ करेगा। और एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका इसका पहला अध्याय 6वां वचन, लूका का पुस्तक इसका पहला अध्याय 6वां वचन, और व्यवस्था विवरण का 5वां अध्याय 33 का वचन कहता है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंपल है वचन, नए टेस्टिमनी में भी है और पुराने नियम में भी वही वचन। कुछ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पुराने वाला नियम है, पर लूका की पहला अध्याय 6वां वचन में भी सेम है कि इसमें परमेश्वर कहता है यदि आप आज्ञा वो मानोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं ये पास्टर्स के पास जाऊँ, ये प्रॉफिट के पास जाऊँ, ये इवेंजलिस्ट के पास जाऊँ और प्रेयर करवा के लिए और ब्लेस हो जाऊँ। मैं उन्हें सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रभु में, इस चीजें ऐसी चीजें करने से हम ब्लेस नहीं हो पाएंगे। आप किसी के पास भी जाए, वर्ल्ड के टॉप के सर्वेंट के पास भी चले जाए,
पर एक ध्यान में आपको रखना है, जो वाणी सुनने वाला है, जो प्रेयर सुनने वाला है, वो एक ही परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु है। प्रेयर कोई भी करे, कोई भी दास करे, कोई भी सेवक करे, पर वो सुनने वाला प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु आपका इंटेंशन देखता है, प्रभु यीशु आपका उद्देश्य देखता है। यदि उसको लग रहा है कि ये सेल्फिश, उसके सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए, उसको सिर्फ हीलिंग चाहिए, उसको सिर्फ प्रोफेसी चाहिए, इसलिए वो मेरे वचन को सुन रहा है, चर्च जा रहा है, तो कभी कभी प्रभु ब्लेस भी कर दे, पर हर टाइम आपको वो ब्लेस नहीं कर पाए। पर इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर यदि उसको लगा कि मेरे लोग, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे प्रेम रखते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपके मांगने से भी पहले प्रभु यीशु आपको दे देगा। वो अपना पिता है। क्या कोई पिता को ऐसा लगता है कि अपना बच्चा गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, बहुत गलत मीन्स उसको कुछ ब्लेसिंग्स ना मिले, जीवन में समस्या में अपने लाइफ कटाए? ऐसा कोई पिता चाहता है? हर पिता, इस वर्ल्ड का पिता भी अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी करके रखता है, दिन भर काम करता है, इकट्ठा करता है, ये ले, वो ले, गाड़ी ले, बंगला ले, ये वो सारी चीज किसके लिए करता है? अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए। यदि वर्ल्ड का पिता अपने बच्चे के लिए इतना सोचता है, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारे बारे में नहीं सोचेगा? वो नहीं चाहता आप ब्लेस हो? डेफिनेटली वो ब्लेस करना चाहता है। पर क्या आप उससे प्रेम रखते हो? क्या आप उससे प्रेम करते हो? मुंह से तो कोई भी बोल देता है मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। कोई भी किसी से भी पूछ लो, रैंडमली किसी चर्च में जाके पूछ लो आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो बोलेंगे क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है? हम तो रखते हैं प्रेम, इसलिए तो प्रभु को फॉलो करते हैं। पर अपने हार्ट को, अपने हृदय को पूछो, क्या आप प्रभु से प्रेम रखते हो? यदि रखते हो तो आप प्रभु के वचन को मानेंगे, उसके वचन पर आप चलोगे, आपके उसने जो आज्ञा दी है उस पर आप चलोगे। और वचन पढ़ेंगे, याकूब इसका पहला अध्याय 22 वचन, याकूब इसका पहला अध्याय 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। ये अभी मैं वही बता रहा था, आप चर्च में जाके किसी को पूछो आप प्रेम कर रखते हो, तो कोई भी बोलेगा कि मैं प्रेम रखता हूँ। वचन कहता है सिर्फ सुनने वाली ना बनो। यदि कोई मेरा लाइव भी देख रहे और बाद में ये वीडियो भी देखेंगे, तो मैं उनको यही कहूंगा, सुनने वाले मत बनो, वचन पर चलने वाले। यदि आप मुझे आज सुन रहे हो, आप वचन को सुन रहे हैं, प्रभु को वचन को सुन रहे हैं, तो आपको उस पर चलने के लिए भी प्लान बनाना है। मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ तो भी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज आपसे वचन सुनाने आया हूँ, प्रभु की वाणी सुनाने आया हूँ। मैं एक तो मीडियम हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, मैं कोई भी नहीं। प्रभु को जो आपसे बात करना है, प्रभु को आपको जो बताना है, वो मेरे द्वारा आपको बता रहा है। आपको उसको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उस पर अमल करना है, उस पर चलना है। वचन क्या बोल रहा है उस तरीके से हमें चलना है, तब जाके ये प्रभु मानेगा और ये सिद्ध होगा कि आप प्रभु से प्रेम रखते हो, आप प्रभु से प्रेम करते हो। और आपको प्रभु से प्रेम रखना है। यदि आप ब्लेसिंग्स चाहते हो, आप हीलिंग चाहते हो, आप प्रोफेसी चाहते हो, अब्राहम के आशीष चाहते हो, तो आपको वचन पर चलना है। यदि आप वचन पर नहीं चलते, वचन को नहीं मानते, वचन के हिसाब से नहीं चल रहे हो, वचन तो पढ़ रहे हो पर उसके अनुसार नहीं चल रहे हो, तो आप खुद को फंसा रहे, किसी और को नहीं फंसा रहे, आप खुद को फंसा रहे कि मैं बिलीवर्स हूँ, मैं क्रिश्चियंस हूँ, मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ। ये आप अपने आप को फंसा रहे हैं। आपको वचन पर चलना बहुत जरूरी है, तब जाके आप प्रभु से प्रेम करते हो, आप प्रभु से प्रेम करते हो, ये सिद्ध होगा। और वचन पढ़ेंगे रोमियो का 12 अध्याय 2 वचन, रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस संसार के जैसे ना बनो। संसार क्या कर रहा है? संसार अपने ब्लेसिंग्स के लिए, संसार अपने जीवन के लिए व्यस्त हो चुका है। उसे सिर्फ मेरा परिवार, मेरा जॉब, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव्स, मेरा एंजॉयमेंट, मेरा एंटरटेनमेंट, इसके सिवा वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। क्या आप उस क्राइटेरिया में जा रहे हो या आप उस तरीके के बन रहे हो? यदि आप उस तरीके के बन रहे हो तो हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते, हम उस वर्ल्ड के जैसे जी रहे। और ये प्रभु कदापि नहीं चाहता कि हम उस वर्ल्ड की तरह जिए। प्रभु चाहता है कि हम वचन पर चले, इस वर्ल्ड के लोगों के जैसे नहीं हमें बनना है, हमें वचन पर चलने वाले बनना, यही प्रभु की इच्छा है। बहुत सारे लोग टाली करते हैं कि अरे वो तो प्रभु को मानता भी नहीं है, वो तो प्रभु को जानता भी नहीं है, फिर भी उसके जीवन में कितनी शांति, कितना ब्लेस है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, नौकर चाकर है, और हम प्रभु को मानते हैं फिर भी हम ब्लेस नहीं है।
मैं उन्हें हर जो सुनने वाला हर उसी को बताना चाहता हूँ, प्रभु ये वर्ल्ड की चीजें देने के लिए नहीं है, वो हमें स्वर्ग की चीजें देने के लिए है, वो हमें नाश से बचाने के लिए है, वो हमारे पाप धोने के लिए है। और आप यदि ये कंपैरिजन कर रहे हो वर्ल्ड के लोगों के साथ, उसके पास गाड़ी बंगला कार है सब कुछ है और मेरे पास क्या है, तो आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो। प्रभु वो कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, प्रभु आपके पाप की क्षमा करने के लिए, प्रभु आपको स्वर्ग का मार्ग पे लेके जाने के लिए है। और प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार को, आपके देश को, आपके लोगों को बचाने के लिए। अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। मैं प्रभु को क्यों मानता हूँ, मैं प्रभु को क्यों सुनता हूँ, मैं चर्च क्यों जाता हूँ, उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। यदि आप किसी समस्या के लिए या समस्या छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी पाने के लिए जा रहे हैं, ये गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, प्रभु से मांगना जरूरी है। यदि हमारी समस्या है, हम प्रॉब्लम में है, हमारा हेल्थ इशू है, हमें फाइनेंशियल इशू है, हमारा पर्सनल इशू है, हमारा फैमिली इशू है, प्रभु के पास मांगना जरूरी है। पर क्या हम सिर्फ उसके लिए जाते हैं? यदि सपोज वो प्रेयर प्रभु ने नहीं सुनी, यदि आप प्रेयर के लिए जाते हो, आप समस्या छुड़ाने के लिए जाते हो, सपोज यदि वो समस्या नहीं छूटी, तो क्या आप प्रभु से प्रेम करना छोड़ दोगे? आप चर्च जाना छोड़ दोगे? आप बाइबल पढ़ना छोड़ दोगे? बहुत सारे लोग मैंने देखे, हमारे कलीसिया में देखे, हमारे यहाँ पे देखे, पहचान वालों में देखे कि बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, एक वीक, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल आते हैं, पर उनकी समस्या छूटती नहीं है और वो प्रभु को ही छोड़ देते हैं और बोलते हैं प्रभु ने कुछ भी नहीं किया। और चीजों से प्रभु ने ब्लेस किया होंगे और सारी टेस्टिमनी उनके लाइफ में हुई होंगी, पर एक चीज रह गई होंगी, तो वो बोलेंगे नहीं प्रभु नहीं सुनता, और वो कुछ तो भी अन्य देवता के पास चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोगों ने कभी प्रभु से प्रेम नहीं रखा। क्या पता इसमें आप भी आ रहे हो। यदि आप इस तरीके की सोच रख रहे हो, तो कभी भी प्रभु आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा। प्रभु चाहकर भी आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि आपको आशीष से दूर रखे। वो चाहता है मेरे बच्चों को ब्लेस करे, पर वो ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपको उसको वचन के लिए, वचन पर चलना जरूरी, वचन को मानना जरूरी, वचन पर चलना जरूरी, तब जाके प्रभु यीशु आपको ब्लेस कर पाएगा, अन्यथा नहीं। कोई बोल रहा है ना ये करने से ये प्रभु ब्लेस करेगा, कोई दास बता रहा है, सेवक बता रहा है, वो नहीं। प्रभु की इच्छा के सिवा कोई भी ब्लेस नहीं हो पाएगा। कोई भी समस्या प्रभु की इच्छा के सिवा नहीं छूट पाएगी। सामर्थ्य किसी दास में नहीं, सामर्थ्य किसी पास्टर्स में नहीं, सामर्थ्य किसी फादर में नहीं, सामर्थ्य किसी प्रॉफिट में नहीं है, सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में है। यदि प्रभु चाहता है तो वो डेफिनेटली होगा। हम तो एक जरिया है भाइयों बहनों, जो प्रभु के दास है, सेवक, वो जरिया है, सिर्फ वो कुछ भी नहीं, वो सब जीरो है, मैं भी जीरो है और हमारा प्रभु यीशु हीरो है। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे यदि प्रभु का अनुग्रह ना हो, यदि प्रभु ना चाहे तो कुछ भी ना हो पाएगा। आप किसी भी बड़े चर्च में चले जाओ, आप किसी भी बड़े पास्टर्स के पास चले जाओ, यदि प्रभु नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। पर लोगों ने प्रभु को छोड़ के अपना जो एटीट्यूड है या अपनी जो सोच है वो अपने किसी चर्च पे लगा के रखी है, या किसी दास पे लगा के रखी है, या किसी प्रॉफिट पे लगा के रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर थिंकिंग। किसी दास, किसी सेवक पर डिपेंड ना रहो। वो उनका काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, वो कोई गलत नहीं है, पर आपको प्रभु पर नजर रखनी है। आपको समझना है कि मुझे प्रभु से प्रेयर करनी है, प्रभु मेरी प्रेयर सुनेगा। तो आपका जो विश्वास है ना, उसी के मुताबिक कार्य होता है। और प्रभु आपका विश्वास चेक जरूर करता है, वो आपका इंटेंशन जरूर चेक करता है, वो आपकी जरूरत जरूर चेक करता है। वो सब कुछ कर सकता है। हम पाप करेंगे, बुरे काम करेंगे, प्रभु के वचन पर नहीं चलेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे और मन में रिक्वेस्ट करेंगे, मन में चाहेंगे कि प्रभु मुझे ब्लेस करे, मेरी समस्या छुड़ाए, मेरे फैमिली में सुकून आ जाए, शांति आ जाए, मुझे ब्लेसिंग्स मिले। कैसे हो पाएगा? आपको प्रयास करना है कि उसके वचन पर चले, पाप ना करें, तब जाके प्रभु आपको ब्लेस कर पाएगा। क्योंकि उसके वचन के खिलाफ जाके किसी को भी ब्लेस नहीं कर पाएगा या किसी की प्रेयर नहीं सुन पाएगा। और एक वचन, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। मलाकी इसका 2 अध्याय और 2 वचन। मैंने जो पढ़ा है वो मलाकी इसका 2 अध्याय 2 वचन। इसमें प्रभु साफ साफ शब्दों में कह रहा है, यदि आप उसका आदर करते हो, उसका प्रेम करते हो प्रभु यीशु का, तो आपको प्रभु के वचन पर चलना है। प्रभु कहता है कि यदि आप ब्लेस भी होंगे और वचन पर चलना छोड़ दिया होगा, अपने पीछे चले गए होंगे, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपको शापित करूंगा, आपको दंडित करूंगा और जो ब्लेसिंग दे वो मैं आपसे रिटर्न कर ले लूंगा।
आपको उसको छोड़ना नहीं। यदि कोई चाहता है कि मैं ब्लेस हो जाऊं और भाग जाऊं, ऐसा नहीं हो पाए। प्रभु आपको इसलिए नहीं ब्लेस कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसके साथ रहे और उसके साथ स्वर्ग में जाए। वो चाहता है कि आप नरक से हटकर स्वर्ग के मार्ग पर जाए। आज ब्लेसिंग लेके भागने की जैसे चीजें नहीं करनी। बहुत सारे लोग देखते हैं कि चल चिन्ह चमत्कार देख कर आए, चल इधर भी जाते उधर भी जाते, ये भी चल जाते वो भी चल जाते, ये भी पास उसको मिलते वो भी पास उसको मिलते, क्या पता किससे कुछ हो जाए। अरे भाई और बहनों, पर में हमारा परमेश्वर एक ही है। कोई भी पास प्रेयर करे वो उसकी प्रेयर डायरेक्टली प्रभु यीशु के पास ही जाती है। इस तरह से आप खुद को फंसा रहे हो। वो दास बेचारे कोई भी जाए तो वो आपके लिए जरूर प्रेयर करेगा, और पर आपकी होशियारी यहाँ पे काम नहीं आती, क्योंकि जो सुनने वाला है, जो आंसर देने वाला है, वो एक ही परमेश्वर है और सब उसकी ही प्रेयर करते हैं। आप जहाँ भी हो स्टेबल रहे, स्थिर रहे, वाइबल ना हो जाए। यहाँ जाओ वहां जाओ, क्या करो कैसे करो, जल्दी से कैसे होगा, नहीं। आपको विश्वास में टिकना है। जब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होता, आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तब तक आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको विश्वास में चलना है कि एक ना एक दिन प्रभु उसकी इच्छा से जरूर ये पूरी करेगा। जो समस्या है वो छुड़ाएगा, आपको जो ब्लेसिंग्स चाहिए वो ब्लेसिंग देगा, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करेगा। तब तक आपको ब्लेस रहना है। हमें जो चीजें है परमेश्वर ने जो 10 कमांडमेंट दिए, 10 आज्ञा दिए, उसको भी हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो पुराने नियम की आज्ञा नहीं है। वो हर नियम, हर दिन, हर समय के लिए, हमारे जीवन के लिए लागू होती है। चलो, और वो हमें फॉलो करनी है। निर्गमन इसकी 20 अध्याय 1 से लेकर 17 तक आपने पढ़ा। निर्गमन की किताब 1 अध्याय, पहला अध्याय 1 से 17 लेके पढ़ा, और व्यवस्था विवरण इसका 5वां अध्याय, इसका 1 से लेकर 22 तक आपने पढ़ा। तो वहां पे बताया गया है 10 कमांडमेंट के बारे में और परमेश्वर की आज्ञाएं मानने के लिए। मूसा ने इजराइलियों को वो आज्ञा दी थी, जो परमेश्वर ने उसे बताई दी। वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। बाइबल की हर एक चीज को फॉलो करना हमारा काम है। उसमें जो जो चीजें बताई है कि मेरे सिवाय कोई तुझे अन्य देवता नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते ये पुराने नियम का वचन है और नए टेस्टमनी के लिए लागू नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बोल सकता है कि परमेश्वर पुराने नियम में कहता था कि अन्य देवता की पूजा ना करो और मेरे सिवाय आपको कोई अन्य देवता आपके देवता ना बने, और अभी नए नियम में प्रभु चेंज हो गया? नहीं, ये जो आज्ञा थी वो जो पुराने नियम में भी है वो नए नियम में भी है, और अंत तक, जीवन के अंत तक, इस वर्ल्ड के अंत तक भी वो वैसे ही रहे। हमें उसको छोड़कर किसी को देवता नहीं मानना है। हमें फिर से टर्निंग बैक नहीं करना है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो प्रभु देने में सक्षम है, पर आपका विश्वास वो चेक करता है, आपका थिंकिंग वो चेक करता है, आपका एटीट्यूड वो चेक करता है, और वो आपका प्रेम देखता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी सच में मुझसे प्रेम रखते हैं। मैं आपको बताऊं, यदि आप उसकी आज्ञा मानोगे तब जाके वो मानेगा, तब जाके वो समझेगा कि आप उससे प्रेम रखते हो, ना कि मुंह से बोलने से हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। बहुत सारे लोग यही करते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, मैं तो बहुत प्रेम रखता हूँ, मेरा तो जीवन प्रभु के लिए, मेरा परिवार प्रभु के लिए, मेरा पैसा प्रभु के लिए, मेरी गाड़ी प्रभु के लिए। सिर्फ बोलते हैं पर उनके एक्शन वो नहीं दिखती है। बहुत सारे दास है, बहुत सारे सेवक है, वो बोलते हैं कि मेरा पूरा जीवन मैंने प्रभु को दे दिया। क्या कहते हैं? मेरा जीवन पूरा प्रभु को दे दिया, मेरा परिवार प्रभु को दे दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए, यदि वो सच में ये चीज को फॉलो करते हैं। पर मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, सेवक भी प्रभु को बोलते हैं पर उनमें प्रेम नहीं दिखता। भले वो सेवकाई करते होंगे, पर सेवका में उनका उद्देश्य बदल गया है। बहुत सारे सेवका, उनको पैसा कमाना है, उनको बिजनेस बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वर्ल्ड में जाके पैसे कमाओ। जो ऐसे अगुवाई है, जो ऐसे पास्टर, जो ऐसे लीडर है, जिनको कुछ इनकम सोर्स चाहिए, लोगों को इमोशनली करके पैसे कमाना है, तो किसी वर्ल्ड का जॉब ढूंढ लो। प्रभु इसलिए नहीं है। किसी के भावना के साथ, किसी के विश्वास के साथ खेलकर आपको खुद के लिए नहीं जीना है। ये बिजनेस का काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं कहता कि हर सर्वेंट ये करता है, पर बहुत सारे लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है कि सेवक के रूप में भेड़िया आ चुके हैं। आपको सतर्क रहना है, उसके फलों के द्वारा आपको चेक करना है। बहुत सारे लोग प्रेयर के लिए अपॉइंटमेंट मांगते हैं, अपॉइंटमेंट उनकी रहती है। भले आप बिजी हो, ठीक है, पर प्रभु अरे आपको अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए। कोई भी आपके पास आ रहा है निर्भय से, उसको जरूरत इसलिए आपके पास आ रहा है, और आपने, प्रभु ने आपको चुना है उस चीज के लिए, तो आप इतना खुद को वीआईपी ना बनाओ। यदि पॉसिबल है उनको टाइम दो, उनके लिए प्रेयर करो। कोई सेवक इतने हाई प्रोफाइल हो गए तो मिलने के लिए भी उनकी अपॉइंटमेंट लगती है, मिलने के लिए भी चार्जेस लगते हैं, प्रेयर के लिए भी चार्जेस लगते हैं। क्या वो सेवक, वो दास प्रभु से प्रेम रखता है? इसका जजमेंट तो प्रभु यीशु करेगा। मैं किसी के गलतियां नहीं दिखाने आया हूं यहाँ पे, मैं ये बताने आया हूं कि आपको प्रभु से प्रेम रखना है।
कोई भी हो, हर किसी के लिए वचन सेम है। कोई नया विश्वासी है, कोई पुराने विश्वासी है, कोई सेवक है, कोई प्रॉफिट है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई भी हो, प्रभु को वचन को मानना बहुत जरूरी है। मुझे सब पता है, इस थिंकिंग से बाहर आने की जरूरत है, तब जाके हम कह सकेंगे कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि वो प्रेम करते हैं। यीशु ने ये दिखाया है कि वो परमेश्वर के वचन पर चलता है और उसने अपना खुद का बेटा देकर, अपना लहू बहाकर लोगों के पापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया और हमें बचाया, नहीं तो हम कब के नष्ट हो चुके होते। और प्रभु जो जब तक रहा प्रभु के वचन पर चला, मूसा परमेश्वर के वचन पर चला, जो परमेश्वर की वाणी आती थी उस पर वो चला। अब्राहम परमेश्वर के हिसाब से चला, अय्यूब परमेश्वर के हिसाब से चला, एलिजा परमेश्वर के वचन पर चला, नूह परमेश्वर की वाणी सुनी कि उसको जहाज बनाना है और जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना है उससे उसने हर एक चीज फॉलो की। लोगों ने कहा कि नूह को कहा कि वो पागल है, उसको समझ में नहीं आता, पर उसने प्रभु की वचन पर वो चला, उसने विश्वास रखा। ये चीजें हमारे जीवन में हमें करने हैं। और जो आज्ञा नहीं मानते उसमें आपको पता है यहूदा इस्करियोत थे जिसने पैसों के लिए प्रभु का वचन छोड़ दिया और प्रभु को पकड़वा दिया। लूसीफर है जो एक एंजल था, प्रभु के साथ वो स्वर्ग में रहता था, पर उसने वचन को तोड़ा और वो स्वर्गदूत से शैतान बन गया। सारी चीजें हमारे हाथ में है। आदम हवा उन्होंने आज्ञा तोड़ दी, वचन पर नहीं चले और उसकी पनिशमेंट ये मिली कि वो उनको कभी मृत्यु नहीं आने वाली थी। वचन तोड़ने के बाद उनके जीवन में मृत्यु आ गई, उनके जीवन में पाप आ गया, ये सारी चीजें आ गया। लोट की पत्नी सफीरा, ये सारी चीजें इजराइल लोगों ने 40 साल तक परमेश्वर के वचन को तोड़ते चले गए, उनको 40 दिन के 40 साल लग गए। ये सारे एग्जाम्पल है कि वचन नहीं मानने की वजह से। यदि आज आप चाहते हो कि प्रभु आपको ब्लेस करे, यदि आप कहते हो कि प्रभु पर मैं प्रेम रखता हूँ, यदि आपको लगता है कि मैं प्रभु से प्रेम करूं, तो आपको उसके वचन पर चलना है। आप यदि अभी तक वचन पर चलते आ रहे हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते आ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डेफिनेटली प्रभु आपके लिए आनंदित होगा। और यदि नहीं तो आज आपको रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है और प्रभु के पास आना है और प्रभु को बताना है कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तेरे वचन पर चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, मैं तेरी आज्ञा मानूंगा, मैं तेरी सुनूंगा। और प्रभु कहेगा ये मेरा भला दास है, इसे मैं अधिकारी करके चुनूंगा। जो अब्राहम को आशीषित दी, जो अय्यूब को आशीषित दी, जो इसहाक को आशीषित दी, वो आशीष मैं मेरे बेटा मेरे बेटी को दूंगा और उसके हकदार आप बनोगे। और तब जाके आप ये कह पाओगे कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको समझ में आया होगा, आपको ये कैलकुलेट करने में आसानी होगी, इवैल्यूएशन करने में आसानी होगी कि क्या सच में मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ या नहीं, या मैं सिर्फ बातों से ही प्रेम रखता हूँ या बोलकर ही करके प्रभु से प्रेम जता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, आपको सहायता करे उस पर प्रेम करने के लिए, उसकी आज्ञा पर चलने के लिए, उसका वचन पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। यही मैं प्रेयर करता हूँ। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आपको यदि ये वचन अच्छा लगा होगा तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं और ये वचन वर्ल्ड के कोने तक जाए, ऐसा काम आप कर सकते हैं। सच में इस वचन के द्वारा आपको प्रभु यीशु आशीषित करें। जय मसीह।